इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर एल्विन को दिखाया जाता है, जो कि अपने खेती बाड़ी में काफ़ी खुश था और वो अपनी फार्मिंग लाइफ को काफ़ी मजे से कर रहा था। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड टिस्टा से मिलता है और उसे वो बताता है कि उससे कैसे कुछ न्यूट्रिशन फूड की मदद से फार्मिंग के साथ वॉरियर और बाकी स्किल्स मिली है। उसके फ्रेंड को जलन होने लगती है क्योंकि उसे फिशिंग की भी स्किल्स मिली थी। वह आगे जब एल्विन अपने वेजिटेबल्स को शहर में बेचने जाता है तो वहीं रास्ते में कुछ वॉरियर्स एक डेमन से फाइट कर रहे थे, मगर वो उससे हरा नहीं पा रहे थे। ये देखकर एल्विन एक गाजर को उठाकर फेंक देता है कि वो डेमन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन उतने में वो डेमन ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर एल्विन एकदम सरप्राइज हो जाता है कि उसके पास इतनी पावर कैसे आ गई, तो वो तुरंत सिटी की ओर निकल जाता है। इधर सारे वॉरियर उस बंदे को ढूंढ रहे थे कि किसने उस डेमन को हरा दिया, वो कौन था, पर उन्हें तो सिर्फ एल्विन की गाड़ी के निशान ही मिले थे। आगे सिटी पहुंचते ही एल्विन एक लड़की को एक बंदे से बचाता है जो उसका किडनैप करने वाला था। ये देखकर वो लड़की एल्विन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे रॉयल गार्ड बनने का ऑफर देती है, बिकॉज वो तो सिटी की प्रिंसेस थी और हाँ, उनका नाम फॉल भी था। मगर हमारे हीरो को तो फार्मिंग लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो इस ऑफर को मना करके वहाँ से चला जाता है और अब वो फाइनली अपने वेजिटेबल्स को शहर में बेचने का काम शुरू कर देता है, जिस कारण वो दोबारा प्रिंसेस से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे रॉयल गार्ड क्यों बनाना चाहती हो। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि क्योंकि तुमने मुझे जिस बंदे से बचाया था उसकी अटैक पावर 500 प्लस था और उसे हराना कोई नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं थी। बट एल्विन को तो वॉरियर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो अपनी बस फार्मिंग लाइफ ही पसंद थी। सो वो उसे मना करके जाने लगता है। तो वहीं प्रिंसेस उसे ऑफर करती है कि वो उसे 500 मीटर का गार्डन भी देगी ताकि वो फार्मिंग भी कर सके। उतने में वहाँ वो वाला वॉरियर आ जाता है जिसको हमारे हीरो ने बचाया था। सो वो अब उस डेमन को मारने की किसी बताने लगता है। तो प्रिंसेस को डाउट होता है कि ये एल्विन ने ही किया होगा, मगर जब वो एल्विन की ओर देखती है तो वो तो पहले ही वहाँ से जा चुका था। और इधर प्रिंसेस को किंग अर्जेंट मीटिंग में बुलाते हैं, जहाँ किंग का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट का लीडर, जिसका नाम सही था, वो बताता है कि डेमन किंग का दायां हाथ ओरीवोरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। किंग बताते हैं कि कुछ सालों पहले हीरो ने डेमन किंग को हराया था, तो मैंने डेमन से शांति से रहने का सौदा कर लिया था, मगर अब वो अपना प्रॉमिस क्यों तोड़कर हम पर हमला करने को क्यों आ रहे हैं। सही कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हमें जाकर उनसे फाइट करनी चाहिए। और किंग उसकी बात को मानकर उसके साथ जाने लगते हैं। और अब जंगल में पहुंचते ही सही अपना असली रूप दिखाने लगता है। एक्चुअली में वो डेमन ओरीवोरी था, जो ह्यूमन के वेश में किंग के साथ रहकर उन्हें मारने का ही प्लान बना रहा था। तो वहीं वो अपनी टीम के साथ किंग और सारे सैनिकों को जहां से मारने लगता है। इवन उसने सारे सैनिकों को मार दिया था और अब किंग और प्रिंसेस की जान खतरे में आ जाती है। वो डेमन बताता है कि मैं किंग को मारने के बाद उसी का ही रूप लेकर आराम से सिटी में रहूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके सिटी के किंग मारे जा चुके हैं। वहीं हमारा हीरो भी था, जो सोच रहा था कि मुझे इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर ये सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो अपना वेजिटेबल कहाँ सेल करेगा। अब वो फाइट में आ जाता है और वो डेमन पर अपने फार्मिंग टूल से हमला कर देता है। उसके एक हमले से वह डेमन टूट कर गिर जाता है। टियापोलिस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अब सारा डेमन को अपने अंदर ही एब्सॉर्ब करके अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर किंग और प्रिंसेस एकदम हैरान हो जाते हैं, मगर एल्विन उसे हरा देता है, वो भी एक सिंगल स्ट्राइक में। ये देखकर सारे डेमन डर के कारण वहाँ से भाग जाते हैं और किंग तो एल्विन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे रॉयल गार्ड बनने का ऑफर भी देते हैं। मगर प्रिंसेस कहती है कि फादर, ये बेकार होगा क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था पर उसने मना ही कर दिया, वो अब भी मना कर देगा। इस कारण प्रिंसेस उसे एक बड़ा सा गार्डन गिफ्ट करती हैं और फिर कहती हैं कि क्या तुम फार्मिंग लाइफ के साथ कम से कम कुछ डेमन को शहर से बाहर फेंक ही सकती हो। हमारा हीरो मान जाता है। अगले दिन वो प्रिंसेस के साथ सिटी में वॉक करता है और आगे वो सिटी के गिल्ड में एंटर भी करता है, जहाँ उसे गिल्ड में एज ए एडवेंचरर रजिस्टर करना था। किंग की रिक्वेस्ट करने पर तो एल्विन को उनकी रिक्वेस्ट माननी ही पड़ती है, क्योंकि उसे उतना बड़ा गार्डन लेने में एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। तो वो एडवेंचरर बनकर कुछ मॉन्स्टर को हंट करने का सोचता है। आगे वो गिल्ड मैनेजर हेलिना से मिलता है, जो उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन करती है। वहीं एल्विन को स्टार्टिंग में ही जी रैंक मिलता है, जो उसे हाई रैंक का एडवेंचरर बनाता है। इसका मतलब लोगों की नज़र उस पर ज़्यादा होगी
और ये चीज़ उसे उसके ड्रीम यानी कि उसके फार्मिंग लाइफ से दूर ले जाएगा। आगे वहीं पर वो सारे वॉरियर्स आ जाते हैं जिनको हमारा हीरो ने पहले बचाया था। वहीं उनके नाम जेके, रूही और लोकी था और उन्हें पता चल गया था कि एल्विन ने ही उस मॉन्स्टर को हराया था। तो वो पब्लिक के सामने ही सभी को बता देते हैं कि एल्विन ने एस रैंक के डेमन को पहले ही हरा रखा है, जिस कारण सारे लोग एल्विन को देखे जा रहे थे। और अब आगे हेलेना उसे एक जैकेट दे देती है जो कि एल्विन पर काफ़ी शूट कर रहा था। आगे एल्विन रजिस्ट्रेशन के लिए गिल्ड के क्वाइस को पूरा करने चला जाता है, पर वहीं एक फीमेल बीस्ट उसके सामने आ जाती है जो एल्विन को देखकर उससे चिपकने लगती है। ये देखकर एल्विन एकदम घबरा जाता है और वो कोई मूव नहीं कर पा रहा था। इतने में वहाँ जेकी आकर उसकी हेल्प करता है और आगे अब एल्विन को ब्लैक कलर का बैच मिल जाता है। तो वो बाकी सभी को दिखाकर इसके बारे में पूछता है ये किसका हो सकता है। जेकी उस बैच को देखकर कहता है कि रोमांस के हिसाब से ये किसी पावरफुल ड्रैगन का है। वह तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है और सारे एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डेमन आ जाता है जिसका अटैक पावर तो 70,000 प्लस था, क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास 1000 प्लस ही पावर्स होते हैं और हमारे हीरो के पास इट मीन्स एल्विन के पास 17,000 प्लस पावर थी। इस डेमन की पावर देखकर वहीं सभी उसे देखे जा रहे थे, पर वह डेमन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वह लागे हेलेना को नाइटमेयर आता है जिसमें वो एक बच्चे के साथ भाग रही थी। वह लागे अब एल्विन गिल्ड में आकर उस डेमन के बारे में सबको बताता है। सभी उसे बताते हैं कि उस डेमन के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो पूरे कंट्री को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सब सुनकर हेलेना एकदम सरप्राइज हो जाती है और उसे अपने ब्रदर की डेथ याद आ जाती है क्योंकि उस डेमन से रिलेटेड हेलेना का एक पास्ट भी था। और वहीं हेलेना उस डेमन के बारे में सुनते ही वो बेहोश हो जाती है और अब आगे एल्विन उससे मिलने को आता है, जहाँ पर हेलेना की मॉम उसे बताती है कि वो अब ठीक है। तभी उसकी नज़र एल्विन के जैकेट पर पड़ जाती है और वो ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद वो एल्विन को बताती है कि उन्हें 15 साल पहले हेलेना उसी जैकेट के साथ मिली थी, मगर उसके साथ क्या हुआ वो सारा कुछ वो भूल चुकी है और उसे उसका कोई भी पास्ट या मेमोरी याद नहीं है। बस ये जैकेट ही उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस था। बट मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि ये जैकेट उसने तुम्हें क्यों दे दिया। वहीं एल्विन एकदम सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि जब ये जैकेट उसके लिए इतना वैल्यू रखता था तो उसने मुझे पहली मुलाकात में इस जैकेट को क्यों प्रेजेंट कर दिया। वह आगे एल्विन उस हाई रैंक के डेमन पर रिसर्च करने लगता है और उसे सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उसे डाउट था कि हेलेना की पास्ट स्टोरी का इस मॉन्स्टर से कोई लेना देना तो ज़रूरी होगा। तो अब वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस रिसर्च को करने के लिए। वह आगे उसे इंफॉर्मेशन के लिए कुछ बुक चाहिए थी जो कि लाइब्रेरी में रखा था, मगर वहाँ के मैनेजर उसे उस बुक को लेने की परमिशन नहीं दे रही थी। भले ही एल्विन कितने ही कोशिश करता है मगर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वह तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती हैं और वो एल्विन की हेल्प करती हैं। प्रिंसेस की वजह से उस बुक को लेने की परमिशन एल्विन को मिल जाती है और आगे उस बुक के थ्रू एल्विन को पता चलता है कि हेलेना का कनेक्शन हाई रैंक के डेमन से है, क्योंकि 15 साल पहले उस डेमन ने इस गांव में बहुत बुरी तबाही मचा रखी थी और सिर्फ हेलेना ही सर्वाइव हुई, मगर वो सारा कुछ भूल चुकी थी। ये ब्लैक रोज भी उस हाई रैंक डेमन यानी कि ब्लैक ड्रैगन से कनेक्टेड है और वो ब्लैक ड्रैगन 15 साल पहले वहाँ से गायब भी हो चुका था। सबको लगता है कि वो ख़त्म हो गया, पर एल्विन के रिसर्च से साफ साफ पता चल जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन वापस आ गया है। और अब एल्विन सारा कुछ रिसर्च करने के बाद एल्विन उस गांव में जाकर उसकी हालत देखकर वहाँ रिसर्च करने लगता है। प्रिंसेस भी एल्विन के साथ रिसर्च एरिया में आ जाती है, मगर तभी एल्विन को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो जाकर उससे बात करता है। प्रिंसेस को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, ओनली एल्विन को ही सुनाई दे रहा था। एल्विन को रियलाइज़ होता है कि उसने सेम उस बच्चे की तरह जैकेट को पहना है, इस कारण वो उसे देख पा रहा है। इस कारण वो प्रिंसेस को भी अपने जैकेट के अंदर कवर कर लेता है और अब प्रिंसेस भी उस बच्चे को देख पा रही थी। अब वो बच्चा अपनी स्टोरी को बताता है कि वो हेलेना का छोटा भाई है जो ब्लैक ड्रैगन के हाथों मारा गया जब 15 साल पहले ब्लैक ड्रैगन ने इस विलेज पर हमला करके पूरे गांव को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हेलेना और उसका भाई राय दोनों वहां से जान बचाकर भाग रहे थे, मगर हेलेना का पैर स्लीप हो जाता है और ब्लैक ड्रैगन उसके पास आ जाता है। राय अपने सिस्टर को बचाते हुए मारा जाता है
और सिर्फ हेलेना ही बच पाती है। वो ब्लैक ड्रैगन उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वो उससे खौफ के बारे में सारे लोगों को बता सके, और ब्लैक ड्रैगन राय की स्पीड को वहीं कैद कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो 15 साल बाद हेलेना और पूरे गांव वालों को मार डालेगा। उसकी आंखों के सामने और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां राय एल्विन से कहता है कि वो उसकी सिस्टर को बचा ले क्योंकि वो खुद को ब्लेम कर रही है कि उसकी वजह से उसका छोटा भाई मारा गया। लेकिन एल्विन कहता है कि उस ब्लैक ड्रैगन को हराना तो एकदम नामुमकिन है। तो राय उसे एक आइडिया देता है, वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मिलने पर ही वो स्ट्रांग हो जाता है। अगर उसका सामना किसी पॉजिटिव बंदे से हुआ तो वो उसके सामने टिक नहीं पाएगी और उसे हराया जा सकता है। और आज 15 साल पूरे हो जाते हैं और आज वो ब्लैक ड्रैगन पूरे गांव और मेरी सिस्टर को जान से मार डालेगा। ये सुनते ही एल्विन और प्रिंसेस दोनों गांव की ओर जल्दी से जाने लगते हैं और इधर हेलेना जंगल की ओर जाने लगती है जहां उसका सामना ब्लैक ड्रैगन से होता है। उसे ब्लैक ड्रैगन को देखते ही हेलेना को उसका सारा कुछ मेमोरी याद आने लगता है। वो खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझने लगती है और उसके लिए वो खुद को जान से मारने का डिसाइड करती है। ये सब देखकर ब्लैक ड्रैगन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वह हेलेना के अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करता जा रहा था। जैसे ही हेलेना खुद को ख़त्म करने को जाती है वही हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। एल्विन आकर उसको बचा लेता है और उसे वो सारा कुछ बता देता है जो उसके भाई ने उसे बताने को बोला था। वहीं एल्विन उस ब्लैक ड्रैगन को भी एक पंच मारता है और उसके पंच से ब्लैक ड्रैगन को काफ़ी पेन फील हो रहा था। एल्विन हेलेना को बताता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वरीड है कि तुम खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रही हो। ये सुनकर हेलेना रोने लगती है। एल्विन उसे बताता है कि जब तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि तुम किसी भी तकलीफ में जाओ तो तुम खुद को उसकी मौत का ब्लेम क्यों समझ रही हो और तुम खुद को क्यों मारना चाहती हो। आगे एल्विन उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने लगता है और फिर वो हेलेना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। हेलेना एल्विन की बातें सुनकर पॉजिटिव फील करने लगती है और उसके बारे में याद करने लगती है। इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी को देखकर ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है और वहीं एल्विन उस ब्लैक ड्रैगन को पंच मारते ही वो उसे हरा देता है। वेल दोस्तों, ये थोड़ा फनी हो जाता है बिकॉज वो उसके एक पंच खाते ही वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ से हार जाता है और अब आगे वो उस ब्लैक ड्रैगन की टाइट फिक्स हो जाती है, जिसके बाद हेलेना एल्विन के अंदर चाकू को भोंक देती है। ये देखकर बेचारा हमारा हीरो एकदम सरप्राइज हो जाता है कि आखिर हेलेना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हेलेना के अंदर तो ब्लैक ड्रैगन ने कंट्रोल कर रखा था। जैसे ही वो एल्विन पर दोबारा हमला करने को आती है वहाँ पर हॉली ड्रैगन आ जाता है और हॉली ड्रैगन एल्विन को अपने मैजिक से हील कर देता है और उसे बताता है कि ब्लैक ड्रैगन ने उस लड़की की बॉडी पर कंट्रोल पा रखा है। और वहीं हॉली ड्रैगन उस ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के बजाय वो सारा कुछ हमारा हीरो पर छोड़ देता है। हमारा हीरो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो हेलेना के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो ब्लैक ड्रैगन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब एल्विन हेलेना को उठाने की कोशिश करता है तो वो ब्लैक ड्रैगन एल्विन की बॉडी पर कब्जा करने का सोचता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि इस बंदे के अंदर तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी है सिर्फ फार्मिंग को लेकर। तो अब वो उसके माइंड से निकलकर किसी और के माइंड को कंट्रोल करने का सोचता है। तभी हॉली ड्रैगन अपने मैजिक का यूज करके उसका काम तमाम कर देता है। अगले सीन में जब एल्विन को होश आता है और उसकी आंखें खुलती हैं तो सारा कुछ नॉर्मल हो गया था। वही हेलेना एल्विन को बताती है कि वो ब्लैक ड्रैगन ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल पा रखा था, सो इस कारण वो ब्लैक ड्रैगन की हाथ पैर की पावर को यूज़ करने लगी है और अब वो इससे काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो एल्विन की तरह एक एडवेंचर बनने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद एल्विन को उसकी मॉम का लेटर आता है कि वो गुलेन सिटी में मूव ऑन कर रही है, तो एल्विन उनसे मिलने का डिसाइड करता है और वहीं वो हेलेना से कुछ दिनों के लिए अपना काम किसी और को देने को बोल देता है, तो हेलेना भी उसे छुट्टी दे देती है। बाहर प्रिंसेस अपना बैग लेकर बिल्कुल रेडी थी, वो उसके साथ वहाँ जाना चाहती थी। वो एल्विन की मॉम से मिलना चाहती थी मगर एल्विन उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और गुलेन सिटी में बहुत से फूड को देखकर वो उन्हें टेस्ट करता है, जिसके बाद वहाँ एक मॉन्स्टर आकर एल्विन को परेशान करने लगता है और एल्विन उसका पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। मगर तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को हराकर एल्विन को बचा लेती है। वहीं उसका नाम लूना था, वो भी गुलेन सिटी की ओर जा रही थी। एल्विन के पूछने पर वो बताती है कि उसे रूमर्स के थ्रू पता चला है कि गुलेन सिटी में मॉन्स्टर्स लोगों को गायब करे, सो इसके पीछे कौन है उसका पता लगाना है। जिस कारण वो दोनों साथ में गुलेन सिटी जाने का फैसला करते हैं।
आगे रात में लूना एल्विन को अपने टेंट में आकर रेस्ट करने को बोलती है, मगर हमारे हीरो को हेजिटेट फील लग रहा था, तो आगे लूना 2 बेड लगा देती है। आगे वो दोनों फाइनली गुलन सिटी में पहुंच जाते हैं और अब एल्विन अपने मॉम के पास चला जाता है और लूना वहीं एक होटल में रुकने का फैसला करती है। जिसके बाद जब एल्विन अपने घर को आ जाता है तो वो डोरबेल को बजाता है, तो उसकी मॉम बाहर आकर उसे हग कर लेती है। तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और अपनी वाइफ को किसी और के साथ चिपका हुआ देखकर वो अपने बेटे पर ही किक करके उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद एल्विन की मॉम एकदम गुस्से में आकर एल्विन के फादर की धुलाई कर देती हैं और वो कहती हैं कि भला अपने बेटे को कौन ऐसे मारता है। वह आगे एल्विन अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था, तभी वो लूना के बारे में बताता है, जहाँ उसके फादर पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो एल्विन की मॉम गुस्से में बोलती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर उसके फादर एकदम डर जाते हैं। एल्विन को अपनी मॉम की हरकतों को देखकर प्रिंसेस की याद आ जाती है। एल्विन अपने फादर को उस होटल के बारे में बताता है, तो उसके फादर कहते हैं कि ऐसा तो कोई होटल ही नहीं है इस शहर में। ये सुनकर एल्विन एकदम हैरान हो जाता है और इधर हमें लूना को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक लेडी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो लूना उसके पास चली जाती है और वहीं वो लेडी बताती है कि उसकी बेटी को एक मॉन्स्टर जंगल की ओर ले गया है। ये सुनते ही लूना जंगल की ओर चली जाती है और वहीं वो लेडी स्माइल करने लगती है। एल्विन लूना को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ जाता है, जहाँ बहुत से लोग जमा होते हैं। वहीं एल्विन को पता चलता है कि लूना एक लड़की को बचाने के लिए, मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वो जंगल में चली गई है। तो एल्विन भी उसकी ओर चला जाता है और वहीं इधर वो बंदा अपने असली फॉर्म में आ जाता है और सारी पब्लिक बस एक छलावा थी। आगे एल्विन जंगल की ओर चला जाता है। वहीं एक लड़की मॉन्स्टर की कैद में वो देखता है, तो वो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सारा कुछ भी एक बस छलावा था। वहीं वो बंदा सामने आ जाता है और वो बताता है कि इस शहर में मैंने डेमंस की अफवाह फैलाई है और वो एल्विन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ लूना आकर एल्विन को बचा लेती है। वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वो उस शख्स की तलाश कर जिसने ब्लैक ड्रैगन और ओरोबोरो जैसे लेजेंडरी डेमंस को हराया है, और वो खुद का नाम लोकी बताता है। लूना बिना कुछ सोचे लोकी पर फाइट करने चली जाती है और वो उस पर अटैक करती है, लेकिन लोकी के पास तो डार्क नाइट की पावर थी, तो वो आसानी से लूना को हरा देता है। आगे अब वो अपने पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर लेता है और वो एल्विन पर हमला कर देता है, मगर एल्विन भी हार नहीं मानता। वो अपने कुछ पोषक तत्वों की मदद से उस मॉन्स्टर की रीजनरेट पावर को ही रोक देता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट जाकर लोकी पर हमला करता है, पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता बिकॉज लोकी तो पावरफुल डेमन था ना। एल्विन भी हार नहीं मानता। ये सब देखकर लूना एकदम जोश में आ जाती है और वो भी लोकी पर हमला करती है, जिसके बाद एल्विन उसे एक पंच करके उसे हरा देता है। आगे एल्विन एकदम बेहोश हो जाता है, तो लूना उसे कैच कर लेती है और वो एल्विन की बहादुरी को देखकर उससे प्यार कर बैठती है। आगे जब एल्विन को होश आता है तो वो अपने आप को लूना की गोद में देखकर एकदम हैरान हो जाता है। एल्विन की मॉम एल्विन को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। एल्विन अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। इधर लूना को वो गोश्त लग रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। एल्विन नहीं चाहता था कि उसकी मॉम उसे किसी लड़की के साथ देख ले, इसलिए वो लूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो घर आता है तो एल्विन काफ़ी डरा हुआ था कि उसकी मॉम उसके साथ क्या करेंगी। अगली सुबह जब एल्विन बाहर आता है तब वो अपने फादर की हालत को देखता है, जो कि उसकी मॉम ने पहले ही ख़राब कर रखी थी। फिर एल्विन जाने की परमिशन मांगता है, मगर उसकी मॉम उसे परमिशन नहीं देती। तो एल्विन उन्हें डराता है कि अगर वो उन्हें जाने नहीं देंगी तो वो खुद को हार्म पहुँचाएगा। ये सुनते ही उसकी मॉम उसे जाने दे देती है और अब आगे एल्विन फिर से लूना से मिलता है और वो उसे अपने साथ गिल्ड में ले आता है। वहीं हेलेना लूना को गिल्ड का मेंबर बना लेती है। जिसके बाद एक बच्चा एल्विन के गार्डन में वेजिटेबल्स की चोरी कर रहा था। एल्विन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो वेजिटेबल्स के बिना ग्रो हुए उन्हें तोड़ दे रहा था। एल्विन के गुस्सा करने पर वो बच्चा बताता है कि मुझे भूख लगी थी, जिस पर एल्विन उसे एक कैबिज दे देता है। और अब आगे हेलेना बताती है कि इस टाइम मॉन्स्टर सिटी पर कुछ ज़्यादा ही हमला कर रहे हैं, जिस कारण वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो गरीब लोगों के लिए बाय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वो लाके सभी मॉन्स्टर अगेन सिटी पर हमला कर देते हैं। एल्विन और बाकी सभी शहर को प्रोटेक्ट करने चले जाते हैं। वहीं हेलेना अपने ड्रैगन पावर की मदद से फाइट कर रही थी और इतने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है। वो एल्विन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन फिर से लूना आकर एल्विन को बचा लेती है। वो लागे बहुत सारे मॉन्स्टर की वजह से
सारे एडवेंचरर मिलकर फाइट कर रहे थे। तभी दूसरे किंगडम के प्रिंस आकर सभी डिमंस को अपने अवेक स्वाड को दिखाता है और वो धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने शहर को नहीं छोड़ा और तुम यहाँ से नहीं गए तो अवेकन स्वाड सारे डिमंस का काम तमाम कर देगी। प्रिंस की बात सुनकर सारे डिमंस वहाँ से भाग जाते हैं और आगे एल्विन अपने घर में होता है तो वहाँ प्रिंसेस उसे मिलने को आती है और एल्विन को गुड बाय बोलकर उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगती है बिना कोई रीज़न बताए। एल्विन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगली सुबह एल्विन को एक और लेटर आता है जो कि उसकी मॉम की तरफ से होता है। और इधर गिल्ड में हेलेना और लूना न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी। तभी उनकी नज़र प्रिंसेस की न्यूज़ पर पड़ती है। प्रिंसेस उसी प्रिंस के साथ शादी कर रही थी जिसका स्वाड अवेक हुआ था और वहीं एल्विन आकर उन्हें बताता है कि कोई स्वाड अवेक नहीं हुआ है, वो बस एक नॉर्मल सा स्वाड है। उसकी मॉम ने बताया है कि इस लेटर में उस स्वाड को किसने बनाया है और उस स्वाड में कुछ भी स्पेशल नहीं है। मैसेज डिलीवरी बॉय बताता है कि उस किंगडम का प्रिंस एक साजिश कर रहा है, हमें प्रिंसेस को बचाना चाहिए। और वहीं हेलेना और लूना एल्विन के साथ जाकर प्रिंसेस को बचाने का डिसाइड करती हैं। तो वहीं डिलीवरी बॉय बताता है कि उस सिटी में जाना इतना आसान नहीं है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में छिपाकर दूसरे वेस में ले जाता है। सिटी पहुंचते ही एक गार्ड एल्विन से पूछता है कि वो इधर क्या कर रहा है। तो एल्विन बताता है कि उससे यहाँ अपने ताजे ताजे फ्रेश वेजिटेबल्स को बेचना है। उस गार्ड को एल्विन के ऊपर डाउट हो जाता है, लेकिन तभी हेलेना आकर एल्विन को उठाकर डायरेक्टली चर्च में फेंक देती है ताकि वो प्रिंसेस की शादी को रोक सके। इधर प्रिंस ऑलमोस्ट प्रिंसेस को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी एल्विन दरवाज़ा तोड़कर एंट्री मार लेता है और वो डायरेक्ट प्रिंस पर हमला करता है और वो सभी को बताता है कि ये सारी प्लानिंग प्रिंस की है, इसका कोई भी स्वाड अवेक नहीं हुआ है जिसकी मदद से ये डेमंस को भगाता है। प्रिंस कहता है कि ये सब झूठ है और वहीं किंग भी प्रिंस की बात को मान लेते हैं। तभी निक एक विजल को बचाकर वहाँ सारा डेमंस को वापस बुला देता है और वह प्रिंस को उसकी स्वाड देकर कहता है कि अब सारे डेमंस को रोको। एक्चुअली में सारे डेमंस को कंट्रोल तो एक डेमन करता है, पर इस बार प्रिंस की बात वह नहीं मानती और अब एल्विन उस स्वाड को डेमन की ओर फेंक देता है तो वहीं वो डेमन उस स्वाड को खत्म कर देता है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि एल्विन सही बोल रहा था। वहीं प्रिंस एकदम गुस्से में आकर अपने गार्ड को बुलाकर सभी पर हमला करने को बोलता है, पर सारे गार्ड्स को हेलेना और लूना ने पहले अपनी साइड कर लिया था और अब प्रिंस का कोई भी चारा नहीं चलता तो वो डायरेक्ट किंग पर हमला करता है। लेकिन एल्विन बीच में आकर उन्हें बचा लेता है और फिर प्रिंस को एक सिंगल पंच में हरा देता है। ये देखकर प्रिंसेस एल्विन को हक कर लेती है और उसे बताती है कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। किंग भी एल्विन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में दे देता है। ये देखकर लूना एकदम चिढ़ जाती है। वो एल्विन से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। आगे प्रिंसेस गिल्ड में बहुत सारे गोल्ड्स को डोनेट करती हैं किंगडम को बचाने के लिए, जिसके बाद वो लूना को चैलेंज करती है कि वो एल्विन से एंगेज करेगी। वो दोनों एक कंपटीशन रखते हैं एल्विन को लेकर। आगे एल्विन अपने वेजिटेबल्स में बिजी था, तभी वो दोनों आकर एल्विन से पूछती हैं कि वो कैसे ज़्यादा लाइक करता है, मगर एल्विन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपनी वेजिटेबल्स की बातें करता है। लूना एल्विन से पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, जिस पर एल्विन कोई रिप्लाई नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें एल्विन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ एल्विन बचपन में वेजिटेबल्स को सेल करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वो अपने फादर से इंस्पायर हुआ था, लेकिन वहीं उसकी मॉम को लगता है कि एल्विन के फादर के फोर्स करने पर एल्विन ये सारा कुछ कर रहा है। आगे एल्विन अपने पड़ोस में वेजिटेबल्स की डिलीवरी करने को आता है तो वहाँ एक लड़की को उसकी पड़ोसी चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं बिकॉज वो लड़की सभी के खाने को चुरा कर भाग रही थी। एल्विन उस लड़की की ओर देख रहा था, इतने में ही वो लड़की एल्विन का वेज चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। आगे पता चलता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, इसलिए वो खाने को चुरा कर खाती थी। एल्विन ये देखकर उस लड़की को डेली खाना देना शुरू कर देता है और ऐसे ही वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और उस लड़की का नाम एलिविया होता है। वह आगे एक दिन गांव वाले एलिविया को ढूंढकर उसे पकड़ लेते हैं। एल्विन सभी को अपने वेजिटेबल्स की पूरी टोकरी दे देता है और वो कहता है कि वो इसे छोड़ दे, मगर गांव वाले कुछ भी नहीं सुनते। वहीं एल्विन के फादर आकर उन्हें एक बोरी अपना चावल दे देते हैं और वहीं वो एलिविया को छुड़ा लेते हैं और एलिविया को भोजन बनाने का काम देते हैं ताकि वो दूसरे के खाने को ना चुराना पड़े उसे। इस तरह एल्विन और एलिविया साथ में रहने लगते हैं और अब 2 सालों बाद एल्विन का दोस्त टेस्टा, जिसके पीछे जायंट मक्खी पड़ी थी, वो एल्विन से हेल्प मांगने आता है
एल्विन की मॉम सारे मक्खियों को हराकर वहाँ से भगा देती है। टेस्टा एल्विन की मॉम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वहीं पर एल्विन की मॉम और एल्विन के डैड बताते हैं कि वो कैपिटल जाकर न्यू होम ले रहे हैं। तब तक एल्विन और ओलिविया इस प्लेस की देखभाल करेंगी। आगे एल्विन टेस्टा से पूछता है कि उसके पीछे इतनी खतरनाक मक्खियाँ क्यों पड़ी थी। तो टेस्टा बताता है कि उसे एक मैप मिला था जिसमें एक रहस्यमयी गुफा है। टेस्टा और एल्विन अब वहाँ जाने का डिसाइड कर लेते हैं और जब ओलिविया जाने को बोलती है तो एल्विन उसे मना कर देता है और उसे यहीं रुकने को बोल देता है। और अब जंगल में जाते ही एल्विन का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वहीं वो रहस्यमयी गुफा भी खुल जाती है। वो दोनों डायरेक्ट उसके अंदर चले जाते हैं तो टेस्टा का हाथ एक पत्थर पर पड़ जाता है जिसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है। आगे एल्विन खुद को एक मॉन्स्टर के पास पाता है जिसके बाद गुफा में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे सारा गांव तहस नहस हो जाता है। और टेस्टा एल्विन बाहर आकर देखते हैं तो विलेज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एल्विन का पूरा खेत बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया था। ये देखकर एल्विन को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वहीं ओलिविया एल्विन का ख्याल रखती है। आगे ओलिविया दूसरे के खाने को चुराने का सोचती है मगर उसे एल्विन की बात याद आ जाती है कि दूसरे का खाना कभी चुराना नहीं चाहिए तो वो ऐसा नहीं करती। वो अपने हिस्से का खाना एल्विन को खिला देती है और वो भूखी रह जाती है। उससे वो कहती है कि गांव वाले फूड दे रहे हैं और वो ऐसा कुछ दिनों तक करती है जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है। एंड में वो बेहोश होकर गिर जाती है। इधर टेस्टा आकर एल्विन को बताता है कि गांव वाले कोई फूड नहीं दे रहे। ओलिविया तुम्हें अपने हिस्से का खाना दे रही थी। ये बात सुनकर तो एल्विन तुरंत ओलिविया के पास आ जाता है मगर तब तक वो पूरी तरह से मर चुकी थी। ये देखकर एल्विन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो रोने लगता है। और अब प्रेजेंट में एल्विन एक ड्रैगन को देखता है और उसे एक पंच में ही हरा देता है। और ड्रैगन को हराते ही वो एक लड़की को बेहोश देखता है तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। और जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो एल्विन से वो पूछती है कि वो इधर कैसे आई। तो एल्विन उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है और उसे गिल्ड में आने का भी इनवाइट करता है। वहीं वो लड़की अपना नाम रीना बताती है। वो लागे लूना एल्विन से मिलने को आती है तो वो रीना को एल्विन के कपड़े में देखकर गलत समझ लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। आगे एल्विन रीना को लेकर गिल्ड में आ जाता है जहाँ हेलेना भी थी। वही रीना कहती है कि अगर वो सब उसकी सिटी में कुछ पता कर सके क्योंकि उसके सिटी में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। वही एल्विन से भी वो हेल्प मांगती है और एल्विन का वो हाथ पकड़ लेती है। एल्विन उसकी हेल्प करने को मान जाता है। इधर लूना फिर से उन्हें गलत समझ लेती है। आगे एल्विन रीना के सिटी में उसके साथ आ जाता है। तभी दो गार्ड एल्विन को उठाकर ले जाने लगते हैं मगर बाद में वो एल्विन को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आगे एल्विन एक बंदे से मिलता है जिसका नाम लिमरू होता है और वो बंदा एल्विन को अपने मेंशन में इनवाइट करता है। सो इस कारण एल्विन और रीना उसके मेंशन में जाने का डिसाइड करते हैं। आगे लिमरू एल्विन से बात करता है जहाँ एल्विन उससे कहता है कि सिटी में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। लिमरू अपने गार्ड को ऑर्डर कर देता है कि वो एल्विन को जान से मार दें लेकिन एल्विन सारे गार्ड को मारकर हरा देता है और वो लिमरू की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन लीना बीच में आ जाती है क्योंकि वो लिमरू के लिए काम कर रही थी और लिमरू एक डीमन के कंट्रोल में था। डीमन बताता है कि वो सिर्फ एक आदमी को कंट्रोल कर सकता है लेकिन वो पूरी सिटी पर अपना कंट्रोल करना चाहता है इसलिए उसे एल्विन की बॉडी पर कंट्रोल करना होगा। रीना बताती है कि उसे ये सब करना पड़ा क्योंकि उसकी फैमिली को डीमन ने अपने कैद में रखा है। एल्विन दिखावा करता है कि वो डीमन के आगे झुक गया है मगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सारा कुछ तो एल्विन का एक प्लान था। एल्विन एक स्पेल को उसके ऊपर फेंक देता है जिससे उस डीमन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो डीमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो एल्विन उसे बताता है कि सुबह जब दो गार्ड्स उसे उठाकर ले गए थे वो कोई और नहीं उसके फ्रेंड्स थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था इसलिए वो एल्विन को एक स्टोन दिए थे जिससे कि वो डीमन की कंट्रोल में ना आ सकी और अब वो डीमन एल्विन के हाथों डिफीट हो जाता है और लिमरू भी उसकी कंट्रोल से बाहर आ जाता है। वो शहर अब शांति से लाइफ जीने लगता है। रीना एल्विन को किस करके उससे गुड बाय बोल देती है। कुछ दिनों बाद एल्विन अपनी लाइफ वेजिटेबल्स के साथ पीसफुली जी रहा था। तभी वहाँ किंग आकर एल्विन से बात करते हैं और उसे दोबारा अपनी बेटी के साथ शादी करने का ऑफर देते हैं मगर एल्विन इस बार भी उन्हें मना कर देता है। किंग डिसाइड करते हैं कि वो एल्विन से दोबारा इस बारे में बात करेंगे। आगे निक एल्विन की मॉम को उसका लेटर देने आता है तो वो देखते हैं कि एल्विन काफ़ी गुस्से में है। एल्विन उन्हें बताता है कि
छोटी छोटी मॉन्स्टर उसके प्लांट्स को बर्बाद कर रहे हैं। आगे एल्विन देखता है एक छोटी सी लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। वहीं वो लड़की एक डेमन थी। एल्विन जाकर उसकी मदद करता है और सारे बंदों को हटा देता है। वो लड़की बताती है कि वो डेमन किंग की बेटी है। उसे यहाँ किसी ने टेलीपोर्ट कर दिया है ताकि वो किसी से हेल्प ले सके। एल्विन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। डेमन किंग को बचाने के लिए निक बताता है कि वहाँ तक जाने के लिए एक समुद्र को पार करना होगा, जिसके लिए 3 दिन लगेंगे। एल्विन उस लड़की को लेकर सारे समुद्र को कुछ घंटों में ही पार करके डेमन प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर वॉल्फ नाम का एक डेमन आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला करता है। तो वो लड़की कहती है कि ये ऐसा नहीं है, वॉल्फ भी किसी को जानबूझकर हार्म नहीं पहुंचाता है। एल्विन वॉल्फ से फाइट करके उसे डिफीट कर देता है। तभी एल्विन पर एक और हमला होता है, लेकिन वहाँ उस लड़की यानी लीना की मॉम आकर उसे बचा लेती है। फिर वो किंग के पास उन्हें ले जाते हैं, जहाँ डेमन किंग बेहोश थी और सारे गार्ड्स मरे पड़े थे। वहीं एक गार्ड बताता है कि एक डेमन गर्ल है जो सभी को मार रही है। आगे पता चलता है कि लीना की मॉम असली नहीं है, वो वही डेमन गर्ल होती हैं। डेमन गर्ल को देखकर एल्विन पहचान जाता है कि वो एलिविया है। फिर एलिविया बताती है कि उसे डार्क लॉर्ड की पावर मिली है और उसके कहने पर ही एल्विन को भी डार्क लॉर्ड की पावर मिली है, जिस कारण वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलिविया पूरे डेमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन एल्विन उसे रोक लेता है। तो एलिविया उसे अपने साथ चलने को बोलती है। एल्विन काफ़ी सोच रहा था, तभी बीच में लूना आ जाती है और वो एल्विन को रोक लेती है। एलिविया लीना को जान से मारने की धमकी देती है अगर एल्विन उसके साथ नहीं गया तो। तभी एल्विन का लॉकेट चमकने लगता है और टाइम वहीं पर रुक जाता है। एल्विन के सामने एंजल गॉड आ जाती हैं और वो बताती है कि एलिविया डार्क लॉर्ड की कैद में है। एंजल गॉड एल्विन को बहुत सारी पावर्स दे देती हैं, जिससे कि वह एलिविया को हरा सके। और अब एल्विन उस पावर की मदद से एलिविया के ऊपर हमला करता है, जहां बहुत से प्लांट्स मिलकर एलिविया को पकड़ लेते हैं। एल्विन एलिविया को हरा देता है तो एलिविया उस प्लेस को छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वॉल्फ गुस्से में कहता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता था। वहीं किंग आकर वॉल्फ को शांत करते हैं। वहीं एल्विन उन्हें बताता है कि एलिविया उनकी सिस्टर है। आगे वहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद एल्विन टिस्टा से आकर मिलता है और वो उसे एलिविया के बारे में सारा कुछ बता देता है। टिस्टा ये सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। फिर वो एल्विन का मूड ठीक करने के लिए उसे प्लांट्स के पास ले आता है, जहाँ वो उसे टोमेटो को दिखाता है। वो लागे एल्विन गिल्ड में आकर सभी के साथ शांति से अपनी लाइफ को जीने लगता है। और एक दिन उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ता है, तो वो उसे एक पंच में ही हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसके गिल्ड मेंबर आकर बचा लेते हैं। वहीं एल्विन को रियलाइज होता है कि एंजल गॉड ने उसके अंदर से सारे डार्क लॉर्ड की पावर रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों, इसी तरह एल्विन अपनी फार्मिंग लाइफ को पीसफुली जी रहा था और एल्विन को लेकर वो तीनों लड़कियां आपस में ही लड़ती भिड़ती रहती थी। और हाँ, इसी के साथ ये स्टोरी का ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो गया। ये रिकैप थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही लॉन्ग रिकैप को लेकर। तब तक के लिए सायोनारा।